निगलने में कठिनाई होना एक ऐसी स्थिति है जिसमें भोजन में तरल पदार्थों को आसानी से निगलने में असमर्थता आने लगती है। निगलने में कठिनाई होने की स्थिति को मेडिकल भाषा में डिस्फेजिया के नाम से जाना जाता है। निगलने में कठिनाई आमतौर पर इसोफेगस में क्षति या किसी प्रकार की रुकावट या फिर इसोफेगस को कंट्रोल करने वाली मांसपेशियों और नसों को ठीक रूप से कार्य न कर पाने के परिणाम स्वरूप होती है। निगलने में कठिनाई के सिम्टम्स। निगलने के बाद खाद्य या पेय पदार्थ वापस गले, मुंह या नाक में आ सकते हैं। ऐसा महसूस भी हो सकता है जैसे भोजन या तरल का कुछ भाग आपके गले या छाती में फंसा हुआ है। खाद्य व पेय पदार्थों को नीचे धकेलने में परेशानी हो सकती है। वजन का कम होना भी देखा जाता है क्योंकि आप पर्याप्त मात्रा में भोजन का सेवन नहीं कर पाते हैं। निगलने के दौरान छाती में दर्द या दबाव महसूस होना या छाती में जलन महसूस होना भी इंपॉर्टेंट सिम्टम है। मुंह से लार का टपकना और आवाज का बैठ जाना भी पाया जाता है। निगलने में कठिनाई के कारण। न्यूरोलॉजिकल कारण। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में ट्रॉमा होना उस नस को प्रभावित कर सकता है जो निगलने की प्रक्रिया को कंट्रोल करती है। स्ट्रोक ये एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो समय के साथ साथ मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है। इसमें पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और डिमेंशिया आदि शामिल है। मस्तिष्क में ट्यूमर का होना। माइस्थेनिया ग्रेविस यह एक दुर्लभ स्थिति है जिसके कारण आपकी मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। सेरिब्रल पैल्सी मस्तिष्क का लकवा यह मानसिक स्थितियों का एक ऐसा समूह होता है जो शरीर के हिलने डुलने और शरीर का तालमेल को प्रभावित करता है। ऊपरी होठ और तालू में दरार, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऊपरी होठ और तालू के बीच में दरार होती है जो उनको दो भागों में डिवाइड कर देती है। रुकावट यानी ऑब्स्ट्रक्शन जो स्थितियां गले में रुकावट पैदा करती हैं या इसोफेगस को नैरो करती हैं, वे स्थितियां निगलने में कठिनाई पैदा कर सकती हैं, जैसे मुंह या गले का कैंसर एवं लैरिंजियल और इसोफेजियल कैंसर। देन गले का पाउच, फेरिंजियल पाउच, ये एक बड़ी थैली होती है जो इसोफेगस के ऊपरी हिस्से में विकसित होती है। यह थैली भोजन व तरल पदार्थों को निगलने की क्षमता को कम कर देती है। यह काफी दुर्लभ स्थिति है जो मुख्य रूप से वृद्ध लोगों में पाई जाती है। रेडियोथेरेपी उपचार। इस थेरेपी में स्कार टिश्यू बनने लगते हैं जो गले और इसोफेगस के मार्ग को पतला कर देते हैं। GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, पेट के एसिड भी स्कार विकसित कर सकते हैं और आपके गले व पेट के मार्ग को पतला कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस या ओरल थ्रश, मुंह का कैंडिडियासिस जैसे संक्रमण, ये समस्याएं इसोफेगस में सूजन व जलन यानी इसोफेजाइटिस की स्थिति पैदा कर सकते हैं। मांसपेशियां संबंधी स्थितियां, कोई भी स्थिति जो उन मांसपेशियों को प्रभावित करती है जो खाद्य व पेय पदार्थों को नीचे इसोफेगस व पेट में धकेलने का काम करती है, वे डिस्फेजिया का कारण बन सकती हैं। देन स्क्लेरोडर्मा, इस स्थिति में प्रतिरक्षा प्रणाली स्वास्थ्य टिश्यूज पर आक्रमण करने लगती है जिससे गले व इसोफेगस की मांसपेशियों में अकड़न आने लगती है। एक्लेजिया कार्डिया, इस स्थिति में इसोफेगस की मांसपेशियां शिथिल होने लग जाती हैं और भोजन को निकालने के लिए खुलने की उनकी क्षमता को वो खो देती हैं। अब जानते हैं दोस्तों रिस्क फैक्टर्स। वृद्ध उम्र के साथ साथ निगलने की प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाने वाली जो मसल्स कमजोर पड़ने लग जाती हैं और यही वजह है कि ज्यादातर वृद्ध लोगों में डिस्फेजिया एक आम समस्या है। निगलने में कठिनाई से बचाव। डिस्फेजिया की रोकथाम सिर्फ तभी संभव हो सकती है जब उसका कारण बनने वाली स्थितियों की रोकथाम की जा सके। कई दीर्घकालिक न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस और कनेक्टिव टिश्यूज के कई ऐसे रोग हैं जिनकी रोकथाम नहीं की जा सकती। दवाओं की मदद से गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को कम या उसकी रोकथाम की जा सकती है। निगलने में कठिनाई का परीक्षण। बेरियम एक्सरे। बेरियम एक्सरे का इस्तेमाल आमतौर पर इसोफेगस के अंदर की रुकावटों एवं अन्य असमानताओं की जांच करने के लिए किया जाता है। परीक्षण के दौरान आपको एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ दिया जाता है जिसमें एक विशेष प्रकार की डाई होती है। इसे आपको निगलना पड़ता है। यह डाई पेट में जाकर एक्सरे में अलग से दिखाई देती है। एंडोस्कोपी। इसोफेगस के अंदरूनी हिस्सों की जांच करने के लिए एंडोस्कोपी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मैनोमेट्री। मैनोमेट्री एक और ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल गले के अंदरूनी हिस्से की जांच के लिए किया जा सकता है। विशेष रूप से जब आप निगलते हैं तो आपके गले में मांसपेशियों के दबाव की जांच की जाती है। देन फ्लोरोस्कोपी, इसकी मदद से मुंह और इसोफेगस के निगलने वाले स्टेप्स को देखा जाता है। इस परीक्षण के दौरान आपको कई प्रकार के फूड आइटम्स निगलने के लिए दिए जाते हैं
जिसमें प्यूरी से कठोर पदार्थ और पतले से गाढ़े तरल आदि शामिल होते हैं। इस टेस्ट से मांसपेशियों में कमजोरी और अन्य विकारों का परीक्षण करने में मदद मिलती है। पीएस टेस्ट, इस टेस्ट की मदद से यह निर्धारित किया जाता है कि कहीं निगलने में कठिनाई का कारण एसिड रिफ्लक्स तो नहीं। निगलने में कठिनाई का इलाज, मुंह की निगलने वाली मांसपेशियों के लिए व्यायाम की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको खाना खाने के लिए शरीर की सही पोजीशन और ठीक रूप से निगलने के लिए कैसे भोजन को मुंह में डालने आदि से जुड़ी बातें सीखने की जरूरत भी पड़ सकती है। खाद्य पदार्थों में बदलाव करना, आप कुछ विशेष खाद्य पेय पदार्थों का सेवन कर सकते हैं जिनको निगलने में आपको आसानी हो। ज्यादा अच्छा है कि पतले पदार्थ या सॉफ्ट डाइट का ही यूज करें, या जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, और जितना ज्यादा हो उतना आप लिक्विड आइटम्स यूज कर सकते हैं। इसोफेजियल डायलिटेशन, संकुचित मार्गों को खोलने के लिए प्रक्रिया को इसोफेजियल डायलिटेशन कहते हैं। यह एंडोस्कोपी की मदद से आसानी से किया जा सकता है। देन एंडोस्कोपी, गले में अटकी हुई किसी वस्तु आदि को निकालने के लिए स्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट सर्जरी, यदि आपके इसोफेगस में कोई ट्यूमर या मांस आदि विकसित हो गया है जो मार्गों को ब्लॉक कर रहा है तो उसे हटाने के लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। जिन लोगों को कोई ऐसी समस्या है इसोफेगस की नीचे वाली मांसपेशियों को जो प्रभावित करती है तो उसका इलाज करने के लिए कई स्पेशल सर्जरी की आवश्यकता भी पड़ सकती है। दवाएं, यह डिस्फेजिया की समस्या, गैस्ट्रो इसोफेजियल डिजीज, सीने में जलन, इसोफेजाइटिस, इसोफेगस में सूजन व जलन आदि से जुड़ी है तो दवाओं की मदद से पेट के एसिड को इसोफेगस में जाने से रोकथाम की जा सकती है। इसोफेगस में इंफेक्शन की स्थिति का इलाज अक्सर एंटीबायोटिक्स दवाओं के साथ किया जाता है। कुछ गंभीर मामलों में आपको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। देन पोजिशनिंग, सीधे और 90 डिग्री के कोण के अनुसार बैठें, अपने सिर को थोड़ा सा आगे झुकाकर रखें। खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक उसी अवस्था में बैठे रहें या सीधे खड़े हो जाएं। भोजन का वातावरण, जी हाँ, जहां पर आप खाते हैं वहां पर ध्यान बटाने वाली चीजों को जहां तक हो दूर रखें। खाते समय आपका पूरा ध्यान केंद्रित भोजन पर ही रखें। भोजन जब मुंह में हो तब बोले नहीं, मात्रा व दर धीरे धीरे खाएं। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करके और अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। ऐसा भोजन का सेवन करने से कम करें जिससे चबाना मुश्किल हो। अधिक से अधिक नरम पदार्थ का ही यूज करें। भोजन को खाने से पहले ब्लेंडर की मदद से उसकी प्यूरी बना लें। निगलने में कठिनाई की जटिलता यानी कॉम्प्लिकेशंस, निगलने में कठिनाई होने के कारण व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में भोजन और तरल पदार्थ का सेवन करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके कारण मालन्यूट्रिशन और शरीर में पानी की कमी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। निगलने में कठिनाई की समस्या के कारण आवश्यक दवाएं लेने में असमर्थता हो सकती है, जिस कारण से अन्य मेडिकल समस्याएं विकसित होने लगती हैं। इस स्थिति में कई बार भोजन शरीर में गलत मार्ग में पेट के बजाय फेफड़ों की तरफ चला जाता है। ऐसी स्थिति के कारण गले में घुटन या निमोनिया जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्फेजिया के बारे में। डिस्फेजिया के लक्षणों को आप समय से जानिए और उसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि समय पे इन सिम्टम्स को जान के आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।